हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर। यहाँ पर वीडियोज अपलोड करता हूँ टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ ही बीएससी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। वेक्टर स्पेस पढ़ा रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आपको। और उसके नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में सारी बात की थी वह थ्योरम शेयर करूंगा। डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस क्या है, क्या स्टेटमेंट है इसका, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले डायमेंशन की बात मैं कह ही चुका हूँ आपसे। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होती है? बेसिस पे जितने वेक्टर होते हैं वो उसकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट की बात कर लें। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? स्टेटमेंट इसका है एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, any two bases of finite dimensional vector space have same number of एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का है, वेक्टर्स का है, उसी को आप बोलते हैं डायमेंशन। कोई कोई दो बेस अगर इसकी लिखते हैं, दो क्या मैंने कहा था ना, बेस सकते हैं आपकी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। तो एक से अधिक अगर बेसिस है, कोई भी दो ले लें अगर, उनमें जो वेक्टर्स की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यदि वो एक ही वेक्टर स्पेस की बेसिस है। ठीक, इसका प्रूफ बताऊंगा आपको। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के हिसाब से ये। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसको इनवेरिएंस थ्योरम भी बोलते हैं। इनवेरिएंस क्यों बोलते हैं? इनवेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इनवेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। प्रूफ देखिएगा इसको। लेट S1 and S2 given as इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। आप any two bases of a finite dimensional vector space VF, then we have to prove that, क्या प्रूव करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? ऑब्वियसली m बराबर n प्रूव करने वाले हैं। m बराबर n प्रूव करने वाले हैं। आप सब जानते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है। इसका तरीका क्या होता है? एक बार आप दिखाएंगे m कांट लेस देन n, एक बार दिखाएंगे n कांट बी लेस देन m। दोनों को जब मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? m बराबर n आ जाएगा। अलजेब्रा में दो नंबर दिखाने तो ऐसे ही करते हैं। m अर्थात इसका मतलब m n से बड़ा नहीं है, ये कह रहा है n m से बड़ा नहीं, अर्थात दोनों क्या है? बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। ये थ्योरम लिख दिया मैंने स्पष्ट शब्दों में, स्टेटमेंट बता दिया, आपको करना क्या ये बता दिया। स्क्रीनशॉट बिना बताए लेते रहा करिए, कभी कभी नहीं आती बोलने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, वेक्टर स्पेस हमें आप बोलते हैं वी ऑफ वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस लिखा हो ना लिखा हो पिछली लाइन में मैंने, वेक्टर स्पेस आपका वी ऑफ लिख दिया करिए, ठीक है। आप सुनिए बात को।
आप क्या कहते हैं, S1 S2 इसकी क्या है, दो बेसिस है, एक में m एलिमेंट है एक में n एलिमेंट है। आपको क्या दिखाना है, m बराबर m दिखाना है। सुनिएगा, देखिए, सिंस LS1 बराबर V, क्योंकि स्पान करेगा, स्वाभाविक से बेसिस है इसलिए स्पान करेगा, ये भी बेसिस है और ये भी क्या है, बेसिस है। किसकी, ऑब्वियसली V की। V अब लिखें या केवल V लिखें, सभी की चीज है। LS1 बराबर V होगा। नाउ एट ए टाइम, एक बार में इसको बेसिस मान लीजिए, इसको बेसिस तरह ट्रीट अभी मैंने कर रहा हूं S1 को। नाउ बीटा 1 किसका मेंबर है, S2 का, हेंस बीटा 1 किसका मेंबर होगा, V का ही मेंबर होगा। हेंस बीटा 1 क्या होगा, बीटा 1 कैन बी जनरेटेड बाय S1, दैट इज बीटा 1 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। क्या है ये, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज है आपका, ठीक है। अल्फाज लिख दीजिए, ये लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे लिख दीजिए। अब तो ये भी बताइए, हेंस सेट S3 बराबर बीटा 1 किस भीड़ में शामिल कर दीजिए। इस भीड़ में आप एक वेक्टर कौन सा ला रहे हैं, देखिए डिपेंडेंट वेक्टर। पहले क्या था, पूरा सेट, यहां सुनिएगा, यहां पर ये m तक है आपको, सॉरी यहां m वेक्टर है आपके, ठीक है। आप देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस भीड़ में आपने एक वेक्टर डाल दिया, कौन सा, बीटा, जो कि इनका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली सेट क्या हो जाएगा, हेंस S3 विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। S3 क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब क्या करना है हमको, धीरे से S3 से एक वेक्टर गायब करना है। अब कुछ समझाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट देते जाइएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मैंने आपसे कोई संबंध का समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 ये आपका LD है, तो LD का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो बीटा 1 बराबर आपने कर दिया P अल्फा 1 प्लस Q अल्फा 2। आपने ऐसा बोल दिया, टॉर्क कर दे रहा हूं यहाँ पर अल्फा 3। इसको समझाने के लिए वो लगा लीजिएगा, ठीक। अब जैसे इस माला से, इसको मैं माला बोलता हूं, इस माला से एक अल्फा आप गायब कर देंगे, मान लीजिए अल्फा 2 ही गायब कर दें, इसको गायब कर दें, ये रिलेशन है, देखिए अभी रिलेशन है, लेकिन जैसे आप अल्फा 2 को गायब कर देंगे तो ये रिलेशन बचेगा, ये रिलेशन नहीं बचेगा। क्यों, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 5 बराबर 2 धन, यहां 10 लिख दीजिए, 10 बराबर 2 धन 5 धन 3 है। इस 5 को गायब कर दें तो बताइए 10 बचेगा, नहीं बचेगा। 5 होगा तो 2 धन 5 धन 3 10 होगा, लेकिन जैसे 5 हो जाएगा, अब 2 और 3 जोड़ने से 10 नहीं आएगा, अर्थात यहां पर क्या था, डिपेंडेंसी थी। ये क्या हो गया, रिलेशन खत्म, डिपेंडेंसी खत्म, नॉट डिपेंडेंसी, दैट इज इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया। कहते हैं कि पहले जब युद्ध हुआ करता था तो सेनापति को पहले मारा जाता था, क्योंकि सेनापति अगर मर जाएगा तो गाइडलाइंस देने वाला सेना कोई नहीं बचेगा।
तो जो डिपेंडेंट है सब पर यही अगर हट, समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ संबंध है, यहाँ पर समझिए बात को। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये कड़ियां बनी छोटी सी, ये चैन की कड़ियां हैं, एक कड़ी हटा दीजिए तो कोई संबंध रह जाएगा, तब कनेक्शन खत्म, इंडिपेंडेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो समझिए बात को, बिल्कुल सटीक एग्जांपल है। 10 2 3 और 5 से मिलकर बना है, लेकिन जैसे 5 हट जाएगा, रिलेशन नहीं रह जाएगा, तो छठ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब मैं जो लिखने वाला हूं, इसके बाद क्या लिखना है मुझे, इस सेट से एक अल्फा हटा दूंगा जो कि बीटा 1 नहीं होगा, इन्हीं भीड़ में से एक अल्फा हटाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। तो इस सेट में बीटा शामिल करने से सेट क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट हो गया। अब क्या करें, एक अल्फा हटा दूंगा, देखिए जैसे मैंने अल्फा 2 हटाया, यहाँ पर देखिएगा, ये आपके समझने के लिए था पार्ट। नाउ अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, स्टिल LS3 बराबर V, LS3 बराबर V क्या होगा, इसके पहले वीडियो में बताया था मैंने, स्पान करने से बेसिस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। देखिए S3 इसको स्पान करता है लेकिन बेसिस नहीं, क्योंकि LD है तो बेसिस कभी हो नहीं सकता आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पान करने से बेसिस कभी नहीं होता, ये बात की पुष्टि यहां से हो रही, देख लीजिए आप लोग। क्यों ऐसा, क्यों, इसका सुन लीजिए। क्योंकि आप कहते हो, इसका कारण सुन लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटा बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज बीटा, का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज। दो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फाज मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये अल्फाज तो है, ये बीटा क्या, आपने क्या लिख दिया, बीटा क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज था, उसको भी लिख दिया। तो ओवरऑल क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज से किसका वेक्टर मिलता है, v का वेक्टर मिलता है, इसलिए मैंने बोला था LS3 बराबर v होगा। ध्यान दीजिए, बुक में सीधा लिखा होता है, मैंने आपको समझा के दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिएगा, नाउ रिमूविंग, एक्सक्लूडिंग लिख दीजिए, निकालने पर वेक्टर अल्फा आई जो कि क्या है, बीटा 1 नहीं है, फ्रॉम S3 we get set S4 given है, एक नया सेट मिलेगा आपको S4, देखिए S4 लिख दे रहा हूं यहां पर, फिर वही कहानी, ठीक है। वेयर ये सेट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां बोल रहा था कि अभी LD हुआ, अब इससे जब एक एलिमेंट निकाल देंगे, अल्फा निकल गया, अभी बताइए क्या हो जाएगा, विच इज, ये क्या होगा, ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस सेट से मैंने क्या किया, अल्फा हटा दिया तो सेट क्या हो गया, Li। पहले देखिए मैंने क्या किया, बीटा 1 डाला, LD हो गया, मैंने कहा रिलेशन होगा, एक वेक्टर हटा दीजिए तो सेट क्या हो जाएगा, रिलेशन खत्म, तो सेट क्या हो जाएगा, Li, ठीक है। स्टिल
LS4 बराबर V। अभी भी अब क्या होगा, LS4 बराबर V का मतलब क्या हुआ, देखिए LS4 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ β1 प्लस अल्फाज फ्रॉम α1 to α-1 प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन α+1 to α-m। β1 का मतलब क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाइज प्लस बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस एंड प्लस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रॉम दिस टू दिस। ओवरऑल जब देखेंगे तो आपको जो अल्फाई कम लग रहा है वो अल्फाई कौन दे देगा, ये β1 दे देगा, क्योंकि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फाई आएगा। तो पूरा जो कॉम्बिनेशन देखेंगे उसमें क्या आएंगे, α1 से लेकर α तक के सारे आ जाएंगे, और अल्फाई की कॉम्बिनेशन जो वेक्टर बनेगा किसका होगा, V का होगा। इसलिए आप फिर बोल सकते हैं इसलिए LS4 बराबर V। अब देखिए ये स्पान भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया आराम में, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल सही कंडीशन में आ गया। इसके बाद इसी तरह आगे बढ़िए, फिर एक बीटा शामिल करिए इसमें, इसके बाद फिर जनरलाइज कर देंगे। सिमिलरली S5 क्या होगा, β1 β2 α1 से लेकर के α-1 α+1 डॉट डॉट α-m। ये भी क्या होगा सर, ये फिर से क्या होगा, एलडी को भी आपने क्या डाल दिया, β1 β2 दोनों का डिपेंडेंट वेक्टर है अल्फा पर, एलडी होगा। स्टिल अभी भी क्या होगा, जो नया सेट बना है वो क्या करेगा, वी को जनरेट करेगा, जैसे मैंने पहले बताया। अब क्या करिए, S6 निकालिए, फिर क्या करिए, एक्सक्लूडिंग अल्फा जे जो कि β2 नॉट इक्वल टू β1 और β2, जो कि β1 या β2 नहीं, हटा दिए उसको। ये लीजिए, फिर क्या होगा, ये सेट क्या हो जाएगा, फिर से ये सेट क्या होगा, Li होगा, और Ls अभी भी क्या होगा, समझ रहे बात को। तो हर बार क्या होगा, एक बीटा आएगा, एक बार अल्फा निकलेगा, सुनिएगा बात को। फिर आपका जैसे S4 था वैसे फिर आपका S6 बना, फिर इस तरह 7 आएगा, फिर S8 फिर एक कंडीशन में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर फोटो लेते जाइए बीच बीच में, ठीक है। चलिए इसका लिखेंगे 10 in this way we repeat the process of inclusion and exclusion in each step। हर स्टेप में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे एक बार, एक्सक्लूड करेंगे, तो स्टेप हमारा पूरा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली we see that set of अल्फा, बीटा डालते हैं, फिर हटाते हैं, can't be exhausted में तो थक जाना, समझ रहे हैं, exhausted before set of बीटाज। क्यों नहीं एग्जॉस्ट होता, क्यों, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि बीटा आ जाए और अल्फा निकले, नहीं तो बेल आइकन नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज
वी विल बी spanned by a proper subset of S2। क्या होगा? ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए आप लोग तो जब जब निकाल जब अल्फा निकालते हैं उसके बाद संख्या पूर्ण होती है। एल तब बनता है जब अल्फा निकल जाता है। और अगर आपने कह दिया नहीं अल्फा निकालने के लिए है नहीं, बीटा आ गया अल्फा निकला नहीं, उस सेट क्या होता था आपका? हर एलडी होता था, प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 विच जब तक अल्फा निकले तो वो क्या होगा? विल बी एलडी एंड thus its superset that is S2 will be also LD। जब इसका सबसेट LD है, सबसेट LD जब होगा तो सुपरसेट भी क्या हो जाएगा? LD हो जाएगा। विच इज इम्पॉसिबल। क्यों? कारण क्या है? एज S2 इज ए बेसिस ऑफ VF दैट इज LI। इसलिए आप कहते हैं कि सेट ऑफ अल्फा कभी बीटा सेट ऑफ अल्फा पहले कभी नहीं खत्म हो सकता बीटा के, अर्थात दैट इज m कांट बी लेस देन m, n से पहले खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली ऊपर लिख दे रहा हूं, ऑन इंटर चेंजिंग रोल ऑफ S1 एंड S2। जो काम S1 S2 पलट दीजिए पूरा, इस बार S1 का वेक्टर ले लीजिए, S2 के रूप में कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिखाइए। वी गेट n कांट बी लेस देन m। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला दीजिए, इसका ऊपर लिख दे रहा हूं, फाइनल यहां लिख दे रहा हूं। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 इन दो शर्तों को मिला के देखो तो क्या आ जाएगा आपका? n बराबर n आ जाएगा। हर बार जब आप बीटा शामिल करते हैं तो LD हो जाता है, जब अल्फा निकालते हैं तो LI होता है। अगर आपने कहा बीटा शामिल हो गया, अल्फा नहीं निकल पाया तो LD है और वो स्पान कर रहा है, वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा S2 है वो भी LD है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि S2 हमारा क्या है? LI है, इसलिए वो संभव नहीं है। था m कभी n से कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार n भी कभी m से कम नहीं होता था, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इनवेरिएंस थ्योरम थी, इसे बोलते हैं डायमेंशन थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस। एग्जाम में कभी पूछी जाएगी तो लॉन्ग आंसर की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।